विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी और साथ ही उसकी कमर भी झुकी थी। वैसे वो अपना काम खुद करती थी, पर उसकी पत्नी और बच्चों के लिए वो हमेशा खटकती थी। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर उनका बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगता, कामिनी ने सपाट लहजे में उत्तर दे दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे और देखा कि सरस्वती को बहुत तेज से बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से बाहर थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे शर्म भी नहीं आ रही। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गाँव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, अब चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है क्या? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है क्या? डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर व्यंग से देखा और कामिनी निरुत्तर होकर विमल को बस देख रही। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना है कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आँख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। वो अभी आप कभी मत भूलिएगा। कामिनी ने इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश ने आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच आप नहीं रहेगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। ये सब लोग तब ये सब सुन रहे थे। तभी विमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। और वो दौड़ता गया और अपनी माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा और आपका अपमान करवाता रहा। अब मुझे माफ़ कीजिए। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेगी और कोई नहीं रहेगा। विमल ने अग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, परंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंखें मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मनःस्थिति को समझकर उसको पुकारते हुए अपने पास बुलाया
और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ भी कर दिया।